2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन में हुई गड़बड़ी को लेकर लगातार घमासान जारी है। 7 अप्रैल को जहां कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पर युवाओं की ओर से जोरदार प्रदर्शन करते हुए नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया गया, तो वहीं बेरोजगार नेता मनोज मीणा लगातार नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसी कड़ी में मनोज मीणा ने मंत्री जोगाराम पटेल से मुलाकात कर नॉर्मलाइजेशन की विसंगतियों से अवगत करवाया। इसके साथ ही मनोज मीणा ने फिर से चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन को ठीक नहीं किया जाता है तब तक संघर्ष जारी रहेगा। मनोज मीणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ युवा आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ना तो सरकार सुन रही है और ना ही कर्मचारी चयन बोर्ड। ऐसे में मजबूरन एक बार फिर से कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन की आखिरी रास्ता ही बचा। राजस्थान में पशु परिचर भर्ती परीक्षा को लेकर नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर उठे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे। अभ्यर्थी लगातार इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि छठी पारी से करीब 75% अभ्यर्थी चयनित हो गए, जिससे अन्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। हालांकि इस मामले पर अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सफाई दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पूरी तरीके से नॉर्मलाइजेशन के तय नियमों के आधार पर ही रिजल्ट जारी किया गया है और छठी पारी से 75% अभ्यर्थियों के चयनित होने का दावा पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने माना कि कुछ अभ्यर्थियों को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन यह बात तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है कि एक पारी से ही इतने अधिक चयन हो गए। बोर्ड अध्यक्ष ने यह भी बताया कि जेल प्रहरी और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में भी किसी को नुकसान ना हो, इसके लिए बीच का रास्ता निकालने की तैयारी की जा रही है। उनका कहना है कि भविष्य की भर्तियों में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सवालों के रिपीट होने को लेकर भी उन्होंने कहा कि कोई भी प्रश्न दोहराया नहीं जा सकता और यही कारण है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को अपनाना भी आवश्यक हो जाता है ताकि सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से अवसर मिले। बोर्ड की ओर से दी गई ये सफाई अभ्यर्थियों को कितनी संतुष्टि देती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 53,749 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस भर्ती के लिए अब तक रिकॉर्ड तोड़ 16,50,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अंतिम तिथि तक यह आंकड़ा 20 लाख या उससे भी अधिक हो सकता है। यह भर्ती बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर मानी जा रही है, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब इस भर्ती में आवेदन करने के लिए केवल 3 दिन का समय बचा है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे जल्द से जल्द आवेदन कर लें, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने की संभावना बहुत कम है। ऐसे में लास्ट समय में साइट स्लो हो सकती है, इसलिए बोर्ड की ओर से भी अभ्यर्थियों को समय पर आवेदन करने की अपील की जा रही है ताकि कोई भी योग्य उम्मीदवार इससे वंचित न रहे। रीट लेवल 2 में रिवाइज परिणाम जारी हुए करीब 2 महीने का समय हो चुका है। ऐसे में रिवाइज परिणाम में शामिल अभ्यर्थियों द्वारा 1 गुना परिणाम जारी करवाने की मांग लंबे समय से की जा रही है और मांग को लेकर कई बार युवा अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय गुहार लगा चुके हैं। इस कड़ी में आज एक बार फिर से युवा बेरोजगारों ने कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पहुंचकर 1 गुना परिणाम जारी करने की मांग रखी। युवाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि रीट लेवल 2 भर्ती में संघर्ष करते हुए लंबा समय हो चुका है और युवा बेरोजगार मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। बोर्ड कार्यालय पर दर्जनों बार आकर मांग कर चुके हैं, लेकिन बोर्ड 1 गुना परिणाम जारी नहीं कर रहा। इसलिए बोर्ड से गुजारिश है कि जल्द से जल्द रीट लेवल 2 में 1 गुना परिणाम जारी करे। कनिष्ठ लेखाकार भर्ती 2023 में भूतपूर्व सैनिक और अन्य वर्ग को गृह जिला और नजदीक स्थान पर पदस्थापित नहीं करने पर हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश जस्टिस सुरेश बंसल ने दीपक कुमार और अन्य भूतपूर्व सैनिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया, याचिकाकर्ताओं के भूतपूर्व सैनिक और अन्य हैं। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 18 मई 2020 के अनुसार पद स्थापित किया जाना था, उनकी काउंसलिंग कर प्राथमिकता देनी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके साथ ही प्रार्थियों को झालावाड़ सहित अन्य दूरस्थ जिलों में पदस्थापित किया गया, उन्हें गृह जिले में नियुक्त नहीं दी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वित्त विभाग के सचिव और निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव सहित अन्य से 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। तो यह थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।